गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 12 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, सामान्य ज्ञान श्रृंखला 12 अति महत्वपूर्ण सीरीज़ है जो परीक्षा की दृष्टि से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान सीरीज़ 12 हरियाणा सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न देखिए, पानीपत व करनाल के बीच सूफी संत शेख फरीद की मज़ार को लेकर के विवाद है। पानीपत और करनाल के बीच सूफी संत शेख फरीद की मज़ार को लेकर के विवाद है। दूसरा प्रश्न देखिए, सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। तीसरा प्रश्न देखिए, नागौरी गेट हिसार के दक्षिण में सूफी संत शेख जुनैद की मज़ार है। नागौरी गेट हिसार के दक्षिण में सूफी संत शेख जुनैद की मज़ार है। चौथा प्रश्न देखिए, हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार सूर पुरस्कार है। हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार सूर पुरस्कार है। पांचवा प्रश्न देखिए, स्वांग का शुद्ध रूप लोक नाट्य है। स्वांग का अर्थ रूप भरना होता है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में मैंने हरियाणवी भाषा का जो साहित्य है उससे संबंधित प्रश्नों का संकलन किया है और कुछ सूफी संतों की मज़ारों से संबंधित प्रश्न हैं। तो इसमें आप इस प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये प्रश्न था स्वांग, ये हमारी हरियाणा की जो सांग परंपरा है अति महत्वपूर्ण परंपरा है, काफ़ी वर्ष पुरानी है, तो ये उसके बारे में प्रश्न है। तो स्वांग का शुद्ध रूप जो है लोक नाट्य होता है, लोक नाटक के रूप में इसको देखा जाता है और इसका अर्थ होता है रूप भरना। छठा प्रश्न देखिए, हरियाणा में पहला सांगी किशनलाल भाट को माना जाता है। हरियाणा का पहला सांगी कृष्णलाल भाट को माना जाता है। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं होते थे उस समय मनोरंजन में सांगों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। लोग इनके माध्यम से मनोरंजन करते थे और जो इनको प्रस्तुत करते थे उनको हम सांगी कहते थे। तो हरियाणा के पहले सांगी किशनलाल भाट माने जाते हैं। अगला देखिए, सीला सेठानी हरियाणा का प्रथम सफल सांग माना जाता है। सीला सेठानी हरियाणा का प्रथम सफल सांग माना जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, हरियाणा में सांगों के आधुनिक रूप के जन्मदाता पंडित दीपचंद माने जाते हैं। हरियाणा में सांगों के आधुनिक रूप के जन्मदाता पंडित दीपचंद माने जाते हैं। दीपचंद बड़े प्रसिद्ध सांगी हैं। इन्होंने सांगों में काफ़ी सारे परिवर्तन किए थे और सांग को एक विशेष पहचान दिलाने में पंडित दीपचंद सांगी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नौवां प्रश्न देखिए, 18वीं सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है। 10वां प्रश्न देखिए, अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक शाह मोहम्मद ने लिखी है। 11वां प्रश्न देखिए, मामू भांजा की प्रसिद्ध मज़ार सोनीपत जिले में है। 12वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में प्रसिद्ध मोरनी के ताल पंचकुला जिले में हैं। मोरनी हिल्स भी हम कहते हैं, मोरनी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, ये पंचकुला जिले में है। मोरनी के ताल कहते हैं तालाब, तो मोरनी के ताल पंचकुला जिले में हैं। 13वां प्रश्न देखिए, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कूप शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में है। स्टूडेंट, हमारे देश में 51 शक्तिपीठ हैं। ये वे 51 शक्तिपीठ हैं जहाँ ऐसा माना जाता है कि देवी सती ने जब अपना बलिदान दिया था राजा दक्ष के यज्ञ में, जब वो सती हो गई थी तो भगवान शिव उनके शव को लेकर के तीनों लोकों में घूमे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के डेड बॉडी के काफ़ी सारे टुकड़े कर दिए थे ताकि भगवान शिव का उनसे मोह दूर हो सके। तो देवी सती के जो शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ दुनिया में गिरे थे वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए हैं। तो उनमें से 51 शक्तिपीठ भारत में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ बांग्लादेश में भी हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। तो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कूप शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। 14वां प्रश्न देखिए, देवी कूप शक्तिपीठ के स्थान पर सती माता के अंग दायां टखना कटकर गिरा था। ऐसा माना जाता है देवी सती का दायां टखना कटकर उस स्थान पर गिरा था, देवी कूप नामक स्थान पर, इसलिए उसको देवी कूप शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो यह स्थान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। 15वां प्रश्न देखिए, रोहतक में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है। रोहतक में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है। हरियाणा में आपको पता है गुड़गांव के अंदर भी शीतला माता का मंदिर है, भव्य मूर्ति है जहाँ पर हर साल मेला भी लगता है। ऐसा ही शीतला माता का मंदिर रोहतक में भी है। 16वां प्रश्न देखिए, रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर का शिलान्यास
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था। रोहतक के प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने किया था। 17वां प्रश्न देखिए, महाभारतकालीन पंचवटी मंदिर जींद के सफीदों में है। महाभारतकालीन पंचवटी मंदिर जींद के सफीदों में है। 18वां प्रश्न देखिए, माता भनभौरी का मंदिर हिसार के भनभौरी में है। माता भनभौरी का मंदिर हिसार के भनभौरी में है। 19वां प्रश्न देखिए, पहली सफल हरियाणवी फिल्म चंद्रावल मानी जाती है। पहली सफल फिल्म हरियाणवी जो फिल्म है वो चंद्रावल मानी जाती है। 20वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में खेड़ा नृत्य मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। स्टूडेंट्स, खेड़ा नृत्य जो है मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। हरियाणा में कहीं कहीं ये प्रसिद्ध है, जींद जिले में ये किया जाता है। और खेड़ा नृत्य जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब ये नृत्य किया जाता है। खेड़ा नृत्य घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खेड़ा नृत्य किया जाता है। हरियाणा में कुछ ही जगह ये प्रचलित है, सब जगह नहीं। 21वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का प्रथम तीर्थ कुरुक्षेत्र तीर्थ माना जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिनों तक, और कुरुक्षेत्र में ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये हरियाणा का प्रथम तीर्थ स्थल माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने कुरुक्षेत्र की मिट्टी से ही कहते हैं सृष्टि की रचना की थी, ऐसा भी माना जाता है। 22वां प्रश्न देखिए, पाथरी माता का मेला हरियाणा के पानीपत में लगता है। पाथरी माता का मेला हरियाणा के पानीपत में लगता है। 23वां प्रश्न देखिए, रावण का मेला गुड़गांव जिले के फिरोजपुर झिरका में लगता है। रावण का मेला गुड़गांव जिले के फिरोजपुर झिरका में लगता है। रावण का मेला गुड़गांव के फिरोजपुर झिरका जिले में लगता है। फिरोजपुर झिरका नामक स्थान पर लगता है। गुड़गांव तो जिला हो ही गया, उसी में फिरोजपुर झिरका भी आता है, उस स्थान पर रावण का मेला लगता है। 24वां प्रश्न देखिए, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत वीरभान थे। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत वीरभान थे। सतनामियों का विद्रोह आपको पता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में हुआ था। औरंगजेब के समय में सतनामी ने जो है विद्रोह कर दिया था। सतनामी एक संप्रदाय था, इन साधुओं ने जो है औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ विद्रोह भी किया था। तो ये प्रवर्तक संत जो थे वीरभान थे। ये सतनामी संप्रदाय जो है संत वीरभान जी के द्वारा स्थापित किया गया था। 25वां प्रश्न देखिए, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव हरियाणा के सिरसा जिले के थे। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले थे। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, ये हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले थे। मैं गलती से हिसार बता गया था, इसे स्टूडेंट करेक्ट कर लीजिएगा। ये पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, ये हरियाणा के रहने वाले थे और सिरसा जिले के रहने वाले थे। सिरसा जिले का संबंध पंजाब के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव से है। 26वां प्रश्न देखिए, हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती चंद्रावती थी। हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती चंद्रावती थी। 27वां प्रश्न देखिए, सर छोटू राम को 1937 ईस्वी में सर की उपाधि मिली थी। सर छोटू राम को 1937 ईस्वी में सर की उपाधि मिली थी, अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। 28वां प्रश्न देखिए, हरियाणवी महिलाओं के आभूषण रमझोल को शैतान बाजा भी कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा की जीके में अक्सर जो है हरियाणा में जो पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं उनके आभूषणों के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जीके के अंदर। तो हरियाणवी महिलाओं के आभूषण रमझोल को शैतान बाजा भी कहा जाता है। 29वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में गुलजारी लाल नंदा स्मारक कुरुक्षेत्र में है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनका संबंध कुरुक्षेत्र जिले से है। तो गुलजारी लाल नंदा स्मारक कुरुक्षेत्र में है। 30वां प्रश्न देखिए, जनमेजय ने पिता के प्रतिशोध के लिए सर्प दमन यज्ञ सफीदों में किया था। जनमेजय में आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा। आपने राजा परीक्षित का नाम सुना होगा जो पांडवों के अंतिम जीवित वंशज थे। तो पांडवों जो है ऐसा माना जाता है कि एक नाग ने जो है उनको किसी साधु ने उनको श्राप दे दिया था और नाग के काटने से जो है राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, तक्षक नाग के काटने से। जब उनके बेटे जनमेजय को पता लगा कि नाग ने मेरे पिता को काटा है, तक्षक नाग ने मेरे पिता को काटा है, तो उसने एक सर्प यज्ञ किया था। उस सर्प यज्ञ में उसने बहुत सारे सर्पों की जो है एक प्रकार से बलि दी थी। तो ऐसा माना जाता है कि अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए जनमेजय ने सर्प दमन यज्ञ हरियाणा के सफीदों में किया था। सफीदों स्टूडेंट आपको पता है जींद जिले में स्थित है। 31वां प्रश्न देखिए, राव तुला राम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ नसीरपुर में हुआ था।
राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेज़ों के साथ नसीरपुर में हुआ था। स्टूडेंट, नसीरपुर जो है रेवाड़ी ज़िले में है, नसीरपुर रेवाड़ी ज़िले में है। और आपको पता राव तुलाराम का नाम जो है हरियाणा में 1857 की क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। 32वां प्रश्न है कि राव तुलाराम को अंत में अफ़गानिस्तान भागना पड़ा था। राव तुलाराम को अंत में अफ़गानिस्तान भागना पड़ा था। 33वां प्रश्न देखिए, रोल्ट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को अम्बाला ज़िले में हुआ था। रोल्ट एक्ट आपको पता है स्टूडेंट, अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक बिना दलील का, बिना अपील का एक कानून चलाया गया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति पर शक हो तो उसको जो है अंग्रेजी सरकार बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। तो इसको काला कानून माना गया था। तो रोल्ट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को अम्बाला ज़िले में हुआ था। 34वां प्रश्न देखिए, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार जिले में गिरफ्तार किया गया था। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार जिले में गिरफ्तार किया गया था। वो भी रोल्ट एक्ट का विरोध करने वालों में शामिल थे। रोल्ट एक्ट का विरोध करने वाले एक सभा में आए थे। तो 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया था। स्टूडेंट, अक्सर प्रश्न आ जाता है, गांधी जी को हरियाणा में 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ से गिरफ्तार किया गया था। एक तो पलवल से गिरफ्तार किया गया था और एक हिसार ज़िले में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो हिसार और पलवल ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो हरियाणा के जो गांधी जी की गिरफ्तारी से जुड़े हुए हैं। 35वां प्रश्न देखिए, महाभारत के युद्ध से पूर्व कुरुक्षेत्र में 10 युद्ध लड़े जा चुके थे। कुरुक्षेत्र जो कुरु के द्वारा बसाया गया था, कुरु के द्वारा जिस क्षेत्र की स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र, उसमें महाभारत का युद्ध होने से पहले 10 बड़े युद्ध पहले भी लड़े जा चुके थे। 36वां प्रश्न देखिए, सिकंदर की सेना हरियाणा के शूरवीरों के शौर्य की गाथा सुनकर ही भाग गई थी। ऐसा माना जाता है, जिसको हम अलेक्जेंडर कहते हैं, जो यूनान का रहने वाला था, सिकंदर, जिसने पूरे विश्व विजेता बनने के अभियान में वो भारत जब आया था, तो ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के शूरवीरों के शौर्य की गाथा सुनकर उसके सिपाही भाग गए थे। और वो है थोड़ा सा हिस्से वो पंजाब तक ही अपने आप को सीमित रख पाया था और उसके बाद वो वापस अपने देश की ओर चला गया था। तो स्टूडेंट्स, ये हरियाणवी जीके के, हरियाणा की जीके के 36 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने सीरीज़ 12 के माध्यम से आपके सामने रखे। स्टूडेंट, आगामी अगस्त के महीने में जो आपकी सेट की परीक्षा आएगी, उनमें मेरी इन सीरीज़ में से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन सीरीज़ को स्टूडेंट्स के पास सेंड कीजिए और इन प्रश्नों का लाभ उठाइए। अगली सीरीज़ में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।